जनप्रतिनिधियों की थानों में दलाली की शिकायत मुख्यमंत्री के पास पहुंची। जिले में हुआ सीएम के जांच का आदेश का धमाका। सीएम ने आईजीआरएस एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली को जांच के आदेश दे दिए। जिले के आरोपित जनप्रतिनिधियों और तथाकथित पत्रकारों सहित अधिकारियों में इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज 24। आज मैं दो विशेष खबरों पर आपसे चर्चा करूंगा। आपको बता दूं कि भाजपा के कुछ जनप्रतिनिधियों की जिले के थानों और कोतवालियों में दलाली की शिकायतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आईजीआरएस को इसकी जांच सौंप दी। आईजीआरएस ने इसकी जांच कर तत्काल रिपोर्ट भेजने को एसपी जालौन को निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने इस संवेदनशील मामले की जांच सक्षम अधिकारी को दे दी। मुख्यमंत्री की जांच का मामला आज जब जिले में सामने आया तो जिले में भाजपा और अधिकारियों से मिलकर जनता को लूटने वाले तथाकथित पत्रकारों में हड़कंप मच गया। मालूम हो कि भाजपा नेतृत्व जो राष्ट्रवादी सोच रखता है, जो हमेशा बैठकों में शुचिता और पवित्रता के साथ साथ अपने पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं में चाल, चरित्र और चिंतन की बात कहते हुए बैठकों में बार बार उन्हें एक आदर्श कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बनाने की बात सिखाते रहते हैं। लेकिन जो मामला सामने आया है वो उस विचारधारा के उल्टा है। जालौन जिले के कुछ बुद्धिजीवियों ने लगभग 3 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं, कुछ जिले के भाजपा के कुछ जनप्रतिनिधियों के लेन देन के मामले उजागर करते हुए लिखा था कि वह थाना और कोतवाली में प्रतिमाह के हिसाब से धन वसूली थाना अध्यक्षों, सीओ से कर रहे हैं। इसके अलावा इन बुद्धिजीवियों ने ऐसे तथाकथित पत्रकारों की भी मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, जो अधिकतम समय थाना, कोतवाली और प्रशासन के अधिकारियों से मिली भगत करके दलाली करने का काम करते हैं। इस काम में उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण भी प्राप्त है। बुद्धिजीवियों ने अपनी शिकायत में यह भी खुलासा किया कि कालपी तहसील सर्किल के एक सीओ ने एक सट्टेबाज से अपने बैंक खाते में 1 लाख रुपए मंगवा लिए थे, जिसकी बैंक में बाकायदा एंट्री हुई है। पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने सट्टेबाज का बाकायदा बयान लिया, जिसमें उसने ये माना कि सीओ साहब प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए जनप्रतिनिधि को देने के लिए उससे लेते थे। इस पर एसपी ने इस मामले की शिकायत प्रदेश शासन ने की, जिसके चलते उस सीओ को तत्काल प्रभाव से अन्य जनपद में स्थानांतरित कर दिया गया और इस मामले की शासन स्तर पर गहनता से जांच हो रही। इसी प्रकार बुद्धिजीवियों ने थाना अध्यक्ष के मामले का भी खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ जनप्रतिनिधि थाना और कोतवाली से बाकायदा प्रतिमाह के हिसाब से धन वसूली करते हैं। सक्षम अधिकारी के सामने यह मामला आया तो थाना अध्यक्ष 8 ने यह स्वीकार भी कर लिया कि वह 25,000 रुपए प्रतिमाह एक जनप्रतिनिधि को देता था। लेकिन जब से वह उरई कोतवाली में तैनात हो गया है और अधिकारियों के सख्त निर्देश पर जब से उसने उस जनप्रतिनिधि को प्रतिमाह रुपए देने से मना किया है, तो वह जनप्रतिनिधि किसी भी तरह से उसे उरई कोतवाली से हटवाने के लिए आमादा हो गया है। कई बार पूछने पर पुलिस अधीक्षक पहले तो टालते रहे, फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया
कि हां ऐसी जांच शासन से आई, जिसकी जांच के लिए उन्होंने एक सक्षम अधिकारी को नियुक्त भी कर दिया है। अब कहना यह चाहूंगा कि इस तरह के कृत्य एक जनप्रतिनिधि और पत्रकार के लिए शोभा नहीं देते। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो इस तरह का आदेश प्रत्येक जिले के लिए निर्गत करें, ताकि पुलिस प्रशासन अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सके और जनप्रतिनिधि और पत्रकार अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर सके। इस तरह के कृत्यों से आम जनमानस में एक अलग मैसेज जाता है। इन जनप्रतिनिधियों और ऐसे तथाकथित पत्रकारों का एक अलग रूप जनमानस के अंतर्गत जाता है और एक आम आदमी पत्रकारों के विषय में या एक जनप्रतिनिधि के विषय में एक अलग मानसिकता बना लेता है। मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। खैर, इस तरह के कृत्य न तो एक जनप्रतिनिधि को शोभा देते हैं और न ही एक पत्रकार को। अगर आप वास्तविकता में पत्रकार हैं तो इस तरह की दलालियों से बाहर निकलें साहब, क्योंकि आप ऐसा करके आप पत्रकार नहीं बल्कि पत्रकारिता पर एक बदनुमा दाग है। साफ और अच्छी छवि रखने वाले पत्रकारों के लिए आप दाग हैं, उनकी छवि को भी आप दागदार कर रहे हैं। और ऐसे प्रतिनिधि, उनको भी इस कृत्यों से काफी दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप एक क्षेत्र विशेष के एक रोल मॉडल हैं। जनता ने आपको अपनी भलाई के लिए, अपनी समस्याओं के लिए चुना है। इस तरह से थानों में, चौकियों में दलाली करने के लिए आपको नहीं चुना है जनता। बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो बेहद संवेदनशील है। आपको बता दूं कि पूर्व प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से गौशाला में मवेशी भूख से तिल तिल मर रहे हैं। गौशाला में भूसा, चारा व रहने के लिए मवेशियों के लिए टिन शेड का भी इंतजाम न होने की दशा में मवेशी धूप व खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने पूर्व प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर गौशाला में अनियमितता का आरोप लगाया है और बताया कि गौशाला में किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके चलते गौशाला में मवेशी लगातार एक के बाद एक तड़प तड़प कर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड और आस की ग्राम सभा पंचायत शरीफाबाद में गौशाला का संचालन पूर्व प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा संचालित कराया गया था और जब से इस गौशाला का संचालन किया गया है तब से तमाम प्रकार की लगातार मवेशियों की समस्याएं बनी रही। उनको सही समय पर चारे पानी की उपलब्धता नहीं कराई गई और न ही उनके रहने के लिए कोई मजबूत इंतजाम किए गए, जिससे मवेशी उस गौशाला में एक के बाद एक तड़प तड़प कर मरने को मजबूर होते गए। और वर्तमान प्रधान ने आरोप लगाया है कि किसी प्रकार के इंतजाम शासन प्रशासन की तरफ से भी नहीं किए गए। गौशाला में जो टिन शेड डलवाई गई थी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। गौशाला में मवेशियों के लिए चारे को रखने के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है जिसमें मवेशियों के चारे का इंतजाम किया जा सके। नवनिर्वाचित प्रधान पति ने कहा कि गौशाला में अनियमितता बढ़ती जा रही है और जो भी पूर्व प्रधान की तरफ से निर्माण कार्य कराए गए हैं उसकी पुष्टि कराने के बाद ही उनके द्वारा गौशाला का रखरखाव कराया जाएगा। ऐसा न करने की स्थिति में उन्होंने कहा है कि इस गौशाला को किसी दूसरी ग्राम सभा में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी अमित कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही गौशाला की व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा। अब ये आश्वासन है, जी हाँ आश्वासन, और भी आप जानते हैं कि आश्वासन कितने पूरे किए जाते हैं। खैर ये तो वक्त बताएगा।
आपको बता दूं कि क्षेत्र विशेष के ग्रामीणों में राजूलाल, अभिषेक चौरसिया, गोपाल कृष्ण दीक्षित, अमित द्विवेदी, आशीष द्विवेदी और शिव प्रसाद बालक सहित तमाम ग्रामीण गौशाला में हुई अनियमितता के लिए जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस विषय का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन किसी भी रूप में इस तरह की अनियमितता उचित नहीं कही जा सकती। गाय जिसे माता के रूप में पूजा जाता है, जिसकी धार्मिक मान्यताओं और उपयोगिताओं को वैज्ञानिक पुष्टि प्राप्त है, ऐसे में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कृत्य सोचने पर मजबूर करता है कि हम पैसे की चमक में कितने अंधे हो गए हैं। ये आलम तब है जब इस विषय को लेकर केंद्र व राज्य सरकार बेहद सजग है। आप एक बेजुबान का हक मारकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन अपने जमीर को साफ सुथरा नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के कृत्यों से बचना चाहिए। आप उन बेजुबानों का चारा पानी खा जा रहे हैं जो आपके सहारे हैं। ऐसा करके आप अपना जमीर बेच रहे हैं। पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा कब तक के लिए? सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। इसलिए इस तरह के कृत्यों से बाज आए। धन्यवाद। देखते रहें श्री न्यूज 24 और आप हमें सहयोग करते रहें। अगर आपकी कोई समस्या है हमें जरूर भेजें। बस आप अपना सहयोग बनाकर रखें। धन्यवाद। नमस्कार।